अच्छा संकेत माना जा रहा है। जो कुछ नया करने या कुछ नई योजनाओं के साथ कुछ उसका उद्घाटन कर लीजिए। नारायण। सोमनाथ मंदिर यथास्थान नहीं बन पा रहा था। सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयास से यथास्थान बन सका। इतने अंशों में हम लोगों को प्रसन्नता थी, है, रहेगी। परंतु उस समय से लेकर अब तक सोमनाथ में जो शिवलिंग यथास्थान प्रतिष्ठित हैं, उनकी पूजा तो शास्त्रीय विधा से होती है, परंतु उस पवित्र संस्थान को धार्मिक आध्यात्मिक संरक्षण, नेतृत्व या मार्गदर्शन सुलभ नहीं। श्री अयोध्या, जहाँ भगवत कृपा से हम आ सके हैं, यहाँ की भी स्थिति कुछ इसी प्रकार परिलक्षित हो रही है। यथास्थान भगवान श्री रामभद्र का मंदिर बन जाए, वे विधिवत प्रतिष्ठित हो जाएं, फिर भी शासन तंत्र के बस की बात नहीं कि शिक्षा, रक्षा, संस्कृति, सेवा, धर्म और मोक्ष का संस्थान अयोध्या को बना सके। मैं एक संकेत करना उचित समझता हूँ। पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय लिया है, उसकी समीक्षा आवश्यक है। दोनों का कथन यह है कि अमुक तंत्र का अधिकार तो नहीं बनता, लेकिन उपहार के रूप में उन्हें 5 एकड़ भूमि दी जाती है या देनी चाहिए। कोर्ट की भाषा यह नहीं हो सकती, अधिकार नहीं बनता, लेकिन उपहार के रूप में। किसी राजनेता की भाषा हो सकती है, राजनीतिक दल की भाषा हो सकती है, कोर्ट की भाषा तो बिल्कुल नहीं हो सकती, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कथन है। हम सब के हितैषी हैं, हितज्ञ हैं, जगत गुरु के पद पर प्रतिष्ठित हैं, लेकिन तटस्थ रीति से विचार करने की आवश्यकता है। जो निष्पत्ति ली जा रही है या ली गई है श्री अयोध्या को लेकर, कदाचित उत्तर प्रदेश में काशी और मथुरा को लेकर भी इसी प्रकार का निर्णय लिया जाए। एक ही प्रांत में 3 नए पाकिस्तान बनने के अभियान चरितार्थ हो सकते हैं। इसका मतलब अदूरदर्शितापूर्ण निर्णय अवश्य है। रामलला यथास्थान प्रतिष्ठित हों, लेकिन मैं एक संकेत करता हूँ, कोई भी देश कितने ही वर्षों तक परतंत्र क्यों न रहा हो, मानवाधिकार की सीमा में उसे स्वतंत्रता का पूर्ण अधिकार प्राप्त रहता है। स्वतंत्र हो जाने पर मानबिंदुओं की रक्षा का प्रशस्त अधिकार भी उसे प्राप्त रहता है। भारत ही एक ऐसा देश है जो स्वतंत्र होने पर भी सबके हित का ध्यान रखता हुआ अपने प्रशस्त मानबिंदुओं की रक्षा नहीं कर सकता। और बहुत सूक्ष्मता पर पूर्वक विचार करें तो भारत अभी पूर्ण स्वतंत्र देश भी नहीं। ब्रिटिश गवर्नमेंट का, ब्रिटेन का कितना अधिकार अभी स्वतंत्र भारत पर भी बना हुआ है, इस पर विचार करें तो भारत अभी पूर्ण स्वतंत्र देश भी सिद्ध नहीं हुआ है। इन सब विसंगतियों को देखकर कष्ट होता है, लेकिन विचित्र विडंबना यह है कि चाहे केंद्रीय शासन तंत्र हो अथवा प्रांतीय शासन तंत्र हो, दोनों में एक प्रकार की विचारधारा चलती है। किसी धार्मिक आध्यात्मिक मनीषी
के हाथ में कहीं देश न चला जाए। भगवान रामभद्र को वशिष्ठ जी की आवश्यकता थी, युधिष्ठिर जी श्री कृष्ण जी को वेदव्यास जी की आवश्यकता थी, लेकिन इसी प्रकार पृथु जी को भृगु जी की आवश्यकता थी। परंतु स्वतंत्र भारत में धार्मिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में भी शासन तंत्र यह समझता है कि धार्मिक और आध्यात्मिक नेतृत्व देश को सुलभ न रहे। मैं संकेत करना चाहता हूँ, सीधे शासन तंत्र राजनीति से संबद्ध जो विभाग हैं उनको राजनीतिक दल, केंद्रीय शासन तंत्र हो या प्रांतीय शासन तंत्र हो, भूतपूर्व या वर्तमान, विधिवतपूर्व नहीं कर सकते, प्राइवेट कंपनियों को ठेका देते हैं। लेकिन जो विषय उनके अधिकार की सीमा में है ही नहीं उस पर हस्तक्षेप करते हैं। श्री जगन्नाथ मंदिर को लेकर माननीय उच्चतम न्यायालय में केस किसी ने किया था, उसका निर्णय है। मेरे लेख को ही सुप्रीम कोर्ट ने अंग्रेजी में अनुवाद करके निर्णय का रूप दे दिया है। वहाँ स्पष्ट कहा गया है, धार्मिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में सेकुलर शासन तंत्र का हस्तक्षेप सर्वथा अनुचित है। सेकुलर शासन तंत्र सहभागिता का परिचय दे सकता है, संचालन का काम नहीं कर सकता। क्या हुआ, हमने एक संकेत किया, सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण, स्वस्थ, सर्वहितप्रद व्यक्ति और समाज की संरचना वेदादि शास्त्र सम्मत राजनीति और विकास की परिभाषा सिद्ध होती है। इसे क्रियान्वित करने पर पूरा विश्व भव्य बन सकता है। फिर से सुनिए, सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण और स्वस्थ व्यक्ति और समाज की संरचना वेदादि शास्त्र सम्मत राजनीति की विकास की परिभाषा हो सकती है। उसे क्रियान्वित करने पर भव्य विश्व की संरचना हो सकती है।